सत श्री अकाल जी। मैं वरिंदर कौर, मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत स्वागत है। उम्मीद करदी हाँ तुसी सारे ठीक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। ते अज असी नॉवल दी कहानी शुरू करते हाँ अपनी। ये एपीसोड हैगा 24वां एपीसोड जिहड़ा अज असी शुरू करते हाँ। तो चलो असी जुड़ जाते हाँ अपनी कहानी नाल, ते तुसी भी इस कहानी नूं इंजॉय करो। माजरा क्या होना था बहन जी, बात तो बिल्कुल साफ है। अब लड़ाई झगड़ा करने वाला तो है नहीं यहाँ, और वैसे भी ये ऐसे ही ठीक हैं। इनको पता तो चले कि आराम से रहने में क्या मज़ा है। हाँ, पर चाची जी एक बात तो आप भी मानती हैं ना कि घर शांति से ज़रूर है, घर में शांति सी ज़रूर है। अरे खाक शांति है। उस दिन से तो घर घर ना होकर कुछ और ही लग रहा है। मम्मी खींच कर बोली। अब तो आशा भी जान गई थी कि राजा की गैर मौजूदगी सबको खल रही है। राजन अपने शूज़ उतारते हुए फिर बोला, आशा मुझे लगता है कि आप भी अपने देवर को बहुत मिस करती हो। अगर आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हो? पूछ इसलिए रहा हूँ कि अगर आप वाकई उसे याद करती हैं तो दाल में कुछ काला है, ज़रूर होगा दाल में कुछ काला। हाय मैं मर जावां, आप भी ना। आशा के गाल गुस्से से लाल हो गए। राजन की बात सुनकर उसे घूर कर राजन की तरफ देखा। उसने घूर कर राजन की तरफ देखा लेकिन इस गुस्से में कहीं से प्यार भी ज़रूर झलक रहा था। फिर राजन ने बात का रुख बदलने के लिए उसे चाय बनाने को कहा। उसकी हंसी में अब भी शरारत थी। नीतू उनको अंदर किचन से देख रही थी। आशा किचन में गई। अभी फ्राई पैन को छुआ ही था कि नीतू बोली, भाभी चाय मैं बनाती हूँ, आप ना भैया के पास ही बैठी रहो। और शर्म नहीं आएगी मुझे? अरे शर्म नहीं आएगी मुझे, मम्मी और चाची जी भी पास बैठी हुई हैं। तो क्या हुआ, अपने ही हैं, कोई गैर नहीं। ना बाबा ना, मैं नहीं बैठती। पहले तो तेरे भाई मुझे तंग कर रहे हैं। ओफो भाभी, क्या भैया, थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते आप तो यूं ही। अच्छा अब मैं चाय बनाती हूँ, आप भैया के पास बैठो। नीतू ने आशा को खींच कर बाहर की तरफ कर दिया। राजन ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो 7 बजने को थे। हवा अभी भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी। वो टहलता हुआ लॉन में चला गया, जहाँ पर शक्कू और रोही फूलों को देखकर कुछ धीरे धीरे बातें कर रही थी राजा के बारे में। शक्कू को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो चौंक कर बोली, ओ भैया, आपने तो डरा ही दिया। अच्छा सच? हाँ, तो पहले आप बताइए कि यहाँ क्या कर रही हो? राजन ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। रोही धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, भैया आपको नहीं पता, हम इस हसीन मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ओह, तो यहाँ पे इस हसीन मौसम का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। अच्छा तो बताओ कि आप दोनों में से समोसे कौन खाएगा? रोही उछलती हुई बोली, मैं। और शक्कू तुम? शक्कू ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो चलो फिर। हाँ, तो वो तीनों ही बाहर आंगन में मम्मी और चाची जी के पास आ गए। राजन ने कुर्सी पर बैठते हुए फिर अपनी खूबसूरत पत्नी से पूछा, आशा हमें चाय कब मिलेगी? बस तैयार है, आप लोग बैठो। तो आशा ने चाय की ट्रे उनको पकड़ाई और किचन से समोसों का भरा हुआ लिफाफा ले आई। रोही ने लिफाफे को देखकर जल्दी से पूछा,
भाभी इसमें समोसे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अरे भाभी मैं तो ये भी जानती हूँ कि लिफाफे में समोसे कितने हैं। अच्छा, तो फिर बताओ ज़रा लिफाफे में कितने समोसे हैं? मर गए रे। रोही कुछ सोचती हुई अपने बालों में हाथ फेरने लगी, फिर राजन की तरफ तरसती आंखों से देखने लगी। राजन को अब पता था रोही की मजबूरी का। उसने अपने हाथों से इशारा किया रोही को। अब रोही झट से बोली, 10 समोसे। सभी जोर से हंसने लगे। इतने में पापा और चाचा जी भी आ गए। बड़ी अजीब बड़ी बातें हो रही हैं। क्या बात है? पापा बैठ जाइए और आप भी शुरू हो जाइए, राजन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। आशा ने पापा और चाचा जी का हैंडबैग उतारा और उठाकर अंदर रख दिया। बाहर आकर आशा बोली, पापा आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आशा पुत्र तू बस जल्दी से चाय लेकर आ जा, हम बस आए कि हम बस आए। रोही और शकू मज़े से समोसे खा रही थीं। नीतू बाहर इनके साथ तो नहीं थी, पर अंदर किचन में वो भी खा रही थी समोसा। राजन हाथ साफ करता हुआ बोला, कल मैं राजा के घर जाऊंगा, पूछूंगा उसकी मम्मी से कि कुछ खबर आई है कि नहीं राजा की। सच भैया? हाँ, राजन ने इत्मीनान से रोही को कहा। शकू का चेहरा खिल उठा। उसने डरते डरते राजन भैया से कहा, भैया मैं भी जाऊंगी। तुम क्या करोगी जाकर? और वैसे कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? कोई बात नहीं भैया, आप ले जाइए। रोही पर तुम तुम कह रही हो कि जो खुद सबसे झगड़ा करके आगे। रोही जी तुम कह रही हो जो खुद सबसे झगड़ा करके आगे बढ़ना चाहती हो? हाँ भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब मैं अपनी बहनों से लड़ती नहीं हूँ। वो अपने आप को सियानी होने का नाटक करने लगी। रोही की मम्मी चाची जी गई है काक, चापलूसी ही करना सीखी है जे, और तो कुछ नहीं आता। और बस। ओ मम्मा आप मेरी बुराई कर रही हो तो क्या गलत कर रही हूँ? सारा दिन तुम दोनों शकू और रोही सोई रहती हो या फिर एक कमरे में बैठे बस गप्पे लड़ाती रहती हो। शक्कू चोरी पकड़े जाने पर मुँह छुपाकर हंसने लगी। राजन इन सब की हरकतें देख रहा था। पापा और चाचा जी भी अपनी लाडलियों की शिकायतें सुन रहे थे, पर इस वक्त खामोश थे, क्योंकि उनकी बीवियां जो बोल रही थीं। मज़े की बात करते करते सारी शाम ढल चुकी थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन अब धीमी धीमी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अपनी इन छोटी और शरारती बहनों को देखकर राजन को अचानक ही शाहीन की याद आ गई। वो एक जगह आंखें गड़ाए देखे जा रहा था। शकू ने अपने हाथ से राजन भाई का हाथ हिलाया। भैया, ओ भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। राजन ने एकदम पापा से दिल की बात कह दी। पापा कल मैं शाहीन को ले आऊं? अरे वाह बेटा वाह, क्या बात कही है। शाहीन बेटी को तू कल ही ले आ। मेरा दिल बहुत बेचैन है, पापा ने अपनी बेटी के लिए अपना प्यार जताते बोला। चाचा जी पापा की तरफ घूर कर देखते बोले, बल्ले बल्ले ओ बल्ले, तेरे तू बड़ा बेचैन है। अपनी बेचैनी बता दी और मुझको क्या समझ रखा है? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर है हम दोनों ही अपनी शाहीन बेटी के बिना बेचैन और उदास हैं। चलो अपनी चाय पियो। हाँ। पापा, चाचा और राजन सभी हंसने लगे।
अब राजन ने अंदर जाकर अपनी बीवी को अंदर आने का इशारा किया। नीतू किचन से बाहर आई और बर्तन उठाते हुए बोली, शक्कू, रोही, अब आप दोनों बर्तन साफ़ कर लो। मैं और भाभी सब्जी बनाते हैं और खाना बना लेंगे। अच्छा जी, जो हुक्म सरकार का, रोही ने अपना दायां हाथ माथे पर लगाते कहा। शक्कू उसके तेवर देखकर मुस्कुराती रही। उसके दिल में जैसे कुछ बोझ उतर गया था। उसके दिल से जैसे कुछ बोझ उतर गया था। उसे अब हर काम में खुशी महसूस होने लगी थी। ये छोटी छोटी बारिश उसे बहुत प्यारी लगती, पर कभी कभी तो यही बारिश उसका दिल जला देती। शक्कू ने कुर्सियाँ ठीक से टेबल पर लगा दी। उसे हर बात में रौनक सी महसूस हो रही थी। शायद राजन ने राजा के घर आने की बात जो कही थी, तभी तो उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा था। उसने पापा और चाचा के बर्तन उठाए और किचन में घुस गई। अभी बर्तनों को छुआ ही था कि चाची जी ने आवाज़ दे दी, हमेशा की तरह, शक्कू बेटा, तू अच्छी तरह साफ़ तो करोगी नहीं? क्या फ़ायदा, रहने दो, तुम दोनों आओ अपना अपना काम करो। ये तो बस एक बहाना था उन दोनों को बाहर करने का। काम तो शक्कू को सारा का सारा आता था। सिर्फ रोही थी कमज़ोर। शक्कू धीरे से रसोई से बाहर आ गई। बारिश की छोटी छोटी बूंदें उसे बहुत आकर्षित कर रही थीं। रोही भी अपने बालों को सहलाती हुई उसके पास आ गई। शक्कू, तुम्हें याद है ये शाहीन दीदी और राजा हम पे कैसे ओले फेंका करते थे? दीदी नीतू दीदी, तू और मैं, हम सब कितना चिल्लाया करते थे, पर राजा फिर भी हमें छेड़ने से बाज नहीं आता था। शक्कू एकदम राजा की यादों में खो गई थी। रोही ने बारिश की बूंदें अपने हाथ में भरी और शक्कू के मुंह पर फेंकी। अरे रोही, क्या कर रही हो पागल? पहले से ही कितनी ठंडी है, मुझे ठंड लग रही है। तो शक्कू ने भी वैसे ही उसके चेहरे पर छींटे मार दिए। दोनों ऐसे ही अटखेलियाँ करती रहीं। रात का मौसम और भी हसीन लग रहा था। दूसरे राजन भाई ने टेप रिकॉर्ड में मस्ती भरा गाना लगा रखा था। किशोर का गाना था, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे न हो जाए। रोही और शक्कू के पीछे आशा भाभी थी। बड़ा मज़ा आ रहा है आपको बूंदों से खेलने का। हाँ भाभी, आप भी आ जाओ, और हाँ, भैया को भी बुला लीजिए, रोही ने शरारत करी। मम्मी अंदर से आती हुई ज़ोर से बोली, देखो जी, देखो इन पागल लड़कियों को, एक तो ठंड है, दूसरा बारिश में क्यों भीग रही हो तुम सभी, बुखार आ जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता हम लोगों को, मेरी बात माने तो आप भी आ जाइए। रोहित, तू बड़ी शरारती हो गई है, तेरे पापा को भी नहीं सुन रही तेरी बातें। चाची जी किचन में ही बोली जा रही थी। आशा सिर पर दुपट्टा सजाते हुए किचन में आ गई। नीतू भी मुस्कुरा रही थी। आशा ने उसे आंख से इशारा किया बाहर जाने का। बस क्या था, वो चल पड़ी थी उन्हीं के पास शरारत करने। वो तीनों बहुत खुश थीं। एक तो कल शाहीन दीदी को लेने जा रहा था राजन भाई, और दूसरे राजा की खबर आ जाएगी। वो तीनों बहुत ही खुश थी और मस्ती के मूड में थी। अब तो शक्कू में कुछ चेंज आ रहा था। शक्कू अपने रूम में गई और राजा की तस्वीर निकाल कर अपने सीने से लगा ली। अपने दिल की बातें तस्वीर से करते करते वो बेड पर लेट गई। बातों ही बातों में पता नहीं कितनी बार उसने राजा की तस्वीर को चूम लिया था। इसी तरह करते उसकी वो रात गुजरी। राजन सुबह को ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। फूलों की लहराती क्यारियाँ देख उसके मन में पता नहीं क्या सूझा। राजन ने बड़ा पाइप पकड़ा और मोटर छोड़ी, सभी क्यारियों और गमलों को पानी दिया। उसके दिल में शरारत सी उठ रही थी। सामने कभी कभार अपनी बीवी की तरफ देख लेता
जो लाइट पीला सलवार सूट पहने थी। लंबे बालों का बड़ा सा जूड़ा बना रखा था उसने, बीच में कील लगा रखा था उसी रंग का। राजन भंवरे की तरह उड़ता फिर रहा था। पास ही चाची जी जब कभी चक्कर लगा जाती तो उन पर ये पानी के छींटे उड़ेल देता। आंखें हल्का सा प्यार सा आंखों में देखकर उन्हें हल्का सा प्यारा सा डांट देते उन्हें। उसको ये भी भूल गया था कि उसने आशा को चाय के लिए बोला था और वहीं हुआ। आशा चाय ले आई। राजन को यूं ही बेकार पानी बहाते देखा तो झट बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? यूं ही पानी बहाए जा रहे हैं। यूं ही तो नहीं बहाया जा रहा, मैं पानी दे रहा हूँ भाई। राजन रोमांटिक मूड में था। उसने आशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आशा, मैं कह रहा था। आशा ने देखा था राजन की आंखों में शरारत थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, ये सफ़ेद कबूतर कुछ भी कर ले, करने में बहुत देर लगाता है। फिर अपने आप ने खुद से ही पूछा, जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ। राजन ने अपनी चाय ख़त्म की और कप दीवार पर रखते हुए, हाँ तो मैं, अच्छा तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे आप? मैं नहीं, मेरे ऑफिस के दोस्त कह रहे थे कि तुम अपने बेटे, मेरा मतलब है कि जब कभी मेरा बेटा आएगा मैं उसका नाम कैसा रखूँगा। अच्छा जी, हूँ। वो दोनों एक दूसरे की बातें सुन के हंसने लगे। राजन ने एक सफ़ेद कली तोड़कर आशा के जूड़े में लगा दी। आहा, खुशामदीद कर रहे हैं अब आप। खुशामदी कर रहे हैं अब आप। नहीं, मैं खुशामदी नहीं कर रहा, प्यार जता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ कहानी ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।